हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं प्राचीन इतिहास से, ठीक। जो कि हमारी ये सीरीज चल रही है प्राचीन इतिहास की, ये हमारी 14वीं वीडियोज़ है। इससे पहले मैंने 13 वीडियोज़ बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लेना, क्योंकि मैंने सिर्फ कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक। और जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो हम पढ़ा रहे थे भारत के जो प्रमुख जो राजपूत वंश है, ठीक। तो मैंने उसमें प्रतिहार वंश करवा दिया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश है, और गहड़वाल वंश करवा दिया था, और चौहान वंश भी करा दिया था। तो आज हम जो भी वंश बचे हैं उन्हें कवर कर लेंगे, ठीक। और ये शायद प्राचीन इतिहास की लास्ट वीडियो होगी, ठीक। तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्राचीन इतिहास। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे देख लोगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो परमार वंश, ठीक। तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो था उपेंद्र राज, ठीक। इसे ध्यान रखना, परमार वंश का संस्थापक कौन? उपेंद्र राज, ठीक। और राजधानी, इसकी राजधानी थी धारा नगरी, ठीक, धारा नगरी। और दोस्तों बात की जाए इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी, ठीक। परमार वंश की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी उज्जैन, ठीक। तो प्राचीन राजधानी क्या थी? उज्जैन। और संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। और वर्तमान राजधानी की बात करें तो वो थी धारा नगरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? ठीक, वो था राजा भोज, ठीक, राजा भोज। और दोस्तों इसकी एक उपाधि थी, इसे भी ध्यान रखना, कभी कभार इससे भी क्वेश्चन बनता है कि राजा भोज की कौन सी उपाधि थी, ठीक। वो थी कविराज, कविराज, ठीक, इसकी उपाधि थी। नेक्स्ट, भोजपुर नगर और भोजपुर नामक झील की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। जो भोजपुर नगर है और जो भोजपुर झील है, स्थापना की थी राजा भोज ने, ठीक। तो भोजपुर नगर और भोजपुर झील की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने, ठीक। और बात की जाए, राजा भोज ने अपनी राजधानी में एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया था, ठीक। और उस सरस्वती मंदिर में, यानी उस सरस्वती मंदिर के जो परिसर में एक संस्कृत विद्यालय भी खोला था, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो कि चित्तौड़ में है, ठीक। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कहाँ है, ठीक। तो वो है चित्तौड़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था राजा भोज ने, ठीक। त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक, इसे ध्यान रखना। तो दोस्तों अब बात करते हैं तोमर वंश की। बस इससे आप इतना ध्यान रख लेना, और इससे यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन बनता है इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, ठीक। जो दिल्ली नगर की स्थापना थी वो किसने करी थी? वो तोमर वंश का एक राजा था, अनंगपाल, ठीक, अनंगपाल, ठीक, इसे ध्यान रखना बस। और इसने दिल्ली नगर की जो स्थापना करी थी वो कब करी थी? लगभग 11वीं सदी के मध्य, ठीक, इसे भी ध्यान रखना। 11वीं सदी के मध्य अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी, ठीक। अनंगपाल कौन से वंश का था? तोमर वंश का, ठीक। तो इससे कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? वो की थी अनंगपाल ने, जो कि तोमर वंश का था। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिसोदिया वंश की, ठीक। तो जो इस वंश के शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे, इसे ध्यान रखना। जो सिसोदिया वंश के शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी, ठीक। और जो मेवाड़ पर शासन करते थे, ठीक, जो सिसोदिया वंश था ये कहा था? ये मेवाड़ पर शासन करते थे, इसके राजा, ठीक। और जो मेवाड़ की राजधानी थी वो क्या थी? चित्तौड़, ठीक, इसे भी ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ की राजधानी क्या थी, ठीक। तो वो थी चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ठीक, तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ठीक। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ठीक, तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, ठीक, इसे ध्यान रखना, राणा कुंभा ने, ठीक। और बात की जाए कि ये विजय स्तंभ है कहाँ, ठीक, तो यह चित्तौड़ में है, इसे भी ध्यान रखना, चित्तौड़ में। चित्तौड़ कहाँ? राजस्थान में, ठीक। और यह जो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो किस लिए करवाया था? ठीक, जो इसने मतलब विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना कि खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ठीक, तो खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। ठीक, बात की जाए राणा सांगा कौन था? यह था सिसोदिया वंश का राजा। ठीक, और बात की जाए कौन से सन में यह युद्ध हुआ था? वो हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी थे। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चंदेल वंश के बारे में। ठीक, तो जो चंदेल वंश है, ठीक, तो यह कब उदय हुआ? ठीक, जब
प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का उदय हुआ। ठीक, तो बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का उदय हुआ था प्रतिहार साम्राज्य के बाद, यानी जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था उसके बाद, जब उसकी हार हो गई थी। ठीक, तो ये बात की जाए बुंदेलखंड कहाँ है, ये यूपी में है। ठीक, और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है। ठीक, तो बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है वो है जेजाक भुक्ति। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक, कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जेजाक भुक्ति। और बात की जाए दोस्तों कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक, वो था नन्नुक, जो कि लगभग 831 ईस्वी में था। ठीक, और बात की जाए राजधानी की, तो इसकी राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो, तो दोस्तों इसे भी ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो किस वंश की राजधानी थी। ठीक, वो थी चंदेल वंश की राजधानी। नेक्स्ट, कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या किसने की। तो दोस्तों इसे भी ध्यान रखना, जो कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था राज्यपाल, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था राज्यपाल। ठीक, तो उसकी हत्या किसने करी थी, तो उसकी हत्या की थी चंदेल शासक विद्याधर ने। ठीक, तो विद्याधर था चंदेल शासक, उसने की थी। और क्यों की थी इसका भी जवाब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इसने बिना लड़े महमूद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक, किसने, राज्यपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, वो था परमरिद देव। ठीक, इसे ध्यान रखना, परमरिद देव, परमरिद देव। तो दोस्तों इसके मंत्री अजय देव ने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। जो चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमरिद देव, ठीक, इसकी हत्या किसने की थी, इसके ही मंत्री ने। वो भी किस लिए, क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या, अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, नेक्स्ट, चंदेल वंश का प्रतापी शासक कौन था। ठीक, तो दोस्तों यह याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो था यशोवर्मन। ठीक, यशोवर्मन कौन था, चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक, नेक्स्ट, जगन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों इन्हें भी ध्यान रखना, जगन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एवं वैद्यनाथ मंदिर, ये मंदिर तीन है। ठीक, यह मंदिर किस किसने बनवाए थे, तो ये तीनों मंदिर राजा धंग ने बनवाए थे। ठीक, राजा धंग ने, ध्यान रखना धंग ने। तो धंग किस वंश का शासक था, वो था चंदेल वंश का। तो दोस्तों बात की जाए, धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक, नेक्स्ट, तो दोस्तों अब बात करते हैं सोलंकी वंश। ठीक, या इन्हें कह सकते हैं हम गुजरात के चालुक्य वंश। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको कि गुजरात के जो चालुक्य वंश है उन्हें ही हम सोलंकी वंश कहते हैं। ठीक, तो बात की जाए इसके संस्थापक कौन थे सोलंकी वंश के, वो थे मूलराज प्रथम। ठीक, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। कौन, मूलराज प्रथम। शैव मतलब यानी ये शिव की आराधना करने वाले राजा थे, मूलराज प्रथम। नेक्स्ट, तो दोस्तों बात की जाए इसकी राजधानी क्या थी, वो थी अनहिलवाड़। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, अनहिलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। तो दोस्तों यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसे जरूर ध्यान रखना, जो महमूद गजनी था तो उसने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वो क्या था, भीम प्रथम। ठीक, भीम प्रथम। बात की जाए भीम प्रथम कौन था, यह सोलंकी वंश का राजा था। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। ठीक, तो वो हुआ था सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। ठीक, जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, ठीक, उसका जो निर्माण कब हुआ था, जो सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। और बात की जाए कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह है गुजरात में। इसे भी ध्यान रखना, क्योंकि एक सूर्य मंदिर और है जो कि है कोणार्क में, और बात की जाए कोणार्क कहाँ है, वह है उड़ीसा में। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, गुजरात में, जिसका निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक, वो करवाया था जयसिंह सिद्धराज। ठीक, जयसिंह सिद्धराज। ठीक, और यह सोलंकी वंश का सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे भी ध्यान रखना, सबसे पहला शक्तिशाली शासक कौन था, जयसिंह सिद्धराज। ठीक, नेक्स्ट, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक, सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था वो था भीम द्वितीय, यानी भीम सेकंड। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम सेकंड के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक, इसका मतलब है कि लवण प्रसाद जो था, ठीक,
उसने भीम सेकंड के शासनकाल में ही, ठीक, जहाँ पर उसका शासन चल रहा था वहाँ पर उसने एक बघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह आपको पता होना चाहिए कि लवण प्रसाद ने। ठीक, कब? भीम सेकंड के समय में। ठीक, जब भीम सेकंड भी उस टाइम पर राज कर रहा था जब ही इसने बघेल वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह बनेगा, ठीक, इसे ध्यान रखना कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ठीक, वो था कर्ण सेकंड। ठीक, कर्ण सेकंड जो कि बघेल वंश का था, इसे भी ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक या पश्चिम बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।